गुड इवनिंग चर्च। आइए हम प्रभु यीशु के भवन में चलते हैं, इस सभा को स्टार्ट करते हैं। सभा को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम अपने हृदय को स्टार्ट करते हैं, यीशु मसीह की ओर जाना ले चलते हैं। हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं। हम उनको जानना चाहिए और ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, हम आपको जान सके, आपके वचनों को समझ सके, ऐसी प्रार्थना करता हूँ यीशु। हमें लीड करे, हमें गाइड करे यीशु लॉर्ड। इस सभा को लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं लॉर्ड यीशु, जो नए लोग हो गए लॉर्ड यीशु, उन्हें आप छूना लॉर्ड, उनके मनों को छूना लॉर्ड यीशु, उनके हृदय को चेंज करिए लॉर्ड यीशु। प्रार्थना करते लॉर्ड, हम फिर से आ सके सड़कों पर मिलकर आपके ट्रैक्स बांट सके लॉर्ड, आपके वचन को शेयर कर सके लॉर्ड। ऐसे कितने लोग हैं यीशु जो आपको नहीं जानते लॉर्ड, जो आपके कार्य को नहीं समझ पा रहे हैं लॉर्ड। हमें एक मौका दीजिए लॉर्ड, हमें ये फिर से इस माहौल को शांत करिए लॉर्ड। इस बीमारी को लॉर्ड पिता यीशु हम आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड, इसे सिर्फ और केवल आप ही ठीक कर सकते लॉर्ड। इस सारी बीमारी को लॉर्ड पिता यीशु हम आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड। और हम आते लॉर्ड अपने हृदय को लेकर, हमारे मनों को लेकर यीशु आपके चरणों में रखता हूँ लॉर्ड यीशु। हमें सिखाइए, हमें चलाइए लॉर्ड आपके वचनों में लॉर्ड। इस सभा को लॉर्ड आपके हाथों में सौंपता लॉर्ड। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ। आइए चर्च, इस गीत को गाते हैं, बोलो जय मिलकर जय। तो जहाँ कहीं भी हो, अपने हृदय को तैयार कीजिए कि यीशु मसीह आज हमें कुछ सिखाएगा, हमें कुछ नया दिएगा वचन, जो हमें हमारे जीवन में सीख मिलेगी इससे। तो आइए चर्च, हम गाते हैं इस गीत को एक साथ। बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय
दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, हाँ यीशु, आज का दिन आपने बनाया लॉर्ड। आज का दिन लॉर्ड हमें मौका दिया है आपके वचन सुनने लॉर्ड। आज के दिन हम यहाँ पर है लॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण लॉर्ड। आपने हमें बनाया लॉर्ड आपके रूप में लॉर्ड। आपने हमें आपका वचन दिया है लॉर्ड, उसके लिए धन्यवाद ईश्वर। हम प्रार्थना करते लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो कोई भी कठिनाई से गुजर रहा है लॉर्ड ईश्वर, आप उनको सहायता करना लॉर्ड। आप उन्हें एक मार्ग देना लॉर्ड, ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। आप उन्हें उनका वचन लॉर्ड, आपके वचन आप उन तक पहुँच सके, ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। हमारे द्वारा लॉर्ड, इस सर्विस के द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके वचन की तरफ पहुँच सके लॉर्ड, ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। लॉर्ड इस गीत को यीशु हम आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड। इस गीत से लॉर्ड केवल सिर्फ आपकी महिमा हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। इस गीत को हम गाते हैं लॉर्ड। लॉर्ड मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर का, जो मैं मैसेज में लीड करेगी लॉर्ड। उस मैसेज के लिए धन्यवाद लॉर्ड, उनके जीवन के लिए धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, धन्यवाद।
यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। आसमानों में है सिर्फ तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां।
यीशु, आप इस संसार के राजा हो लॉर्ड। आपने इस संसार को बनाया लॉर्ड। आपने हमें आपके रूप में बनाया यीशु। लॉर्ड मैं इस टाइम को लॉर्ड यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। पास्टर के मैसेज को लॉर्ड पिता यीशु आप उन्हें लीड करिए लॉर्ड। आपने उन्हें जो वचन दिया है हम उससे बहुत कुछ सीख सके ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। इस समय को लॉर्ड आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ यीशु, आमीन। हाय चर्च, वेलकम आपका इस ऑनलाइन सभा में। जो अनाउंसमेंट इस हफ्ते के है, जो हम इस पूरे हफ्ते भर हम करेंगे, जो यीशु मसीह का कार्य है, जो मंगलवार को होगा 6 बजे यूट्यूब पर। ये क्लास हमें पास्टर अतुल लीड करेंगे, जो कि क्लास है अनुग्रह की शिष्यता। वेडनेसडे सुसमाचार की क्लास, जो हमें सिखाएगी कि यीशु मसीह के जीवन के बारे में। ये क्लास भी हमें पास्टर अतुल के द्वारा सिखाई जाएगी। और थर्सडे को हम हमारा दोनों इंग्लिश हिंदी जो सभा है वो हम ऑनलाइन भी मिलते हैं। और अभी मैं रिसेंट में स्टार्ट किया है कि यहाँ चर्च ऑफिस में आकर मिलकर एक साथ हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी चिंताओं को हम उस दिन चर्च एक साथ आकर 1-2 घंटे के लिए मिलते हैं और इस सभा को हम यीशु मसीह के अनुग्रह में हम उनके चरणों में आके हम प्रार्थना करते हैं। और फ्राइडे और सैटरडे जो क्लास होगी वो है बुनियादी क्रिश्चियन सच्चाई, जो 7 बजे होगी शाम को। जो हमें इस क्लास को लीड करेंगे वो है हमारे जगदीश ब्रदर। तो और संडे हमारा सभा होगा जो इंग्लिश हो रहा है 10:30 सुबह और इवनिंग को 5:30 के आसपास, 5 PM को। धन्यवाद। आइए हम इसी तरह ऑफरिंग में बढ़ते हैं। आइए चर्च हम ऑफरिंग में आगे बढ़ते हैं। तो ऑफरिंग में बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा लाइन पर बताना चाहूँगा आपसे कि परमेश्वर को हमारे पूछने से पहले, हमारे बताने से पहले उनको सब कुछ पहले से पता होता है। तो मैं एक वर्स पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, फिलिप्पियों 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो मैं एक छोटा सा एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जब हम कंस्ट्रक्शन लाइन में रहते थे तो वहाँ पर एक बिल्डर था और हम लोग रहते थे। तो कैसा होता था कि हमें मंथली पैसे मिलते थे। एक रफ फिगर आपको बताना चाहूँगा कि हमें समझो कि एक 10,000 मिलते थे। तो हम उसमें हमारे ट्यूशन्स, हमारे खाना, रहना, जो कुछ था सब उसमें हो जाता था। लेकिन फिर भी हमारे जब मंथ एंड होता था, लेकिन उसमें हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता था कि जो हम सेविंग कर सके और आगे हफ्ते में या फिर कुछ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या कुछ आगे की सोच कर रख सके। तो उस टाइम हमने यीशु पे विश्वास किया और उस टाइम भी हमें शांति में थे जो परमेश्वर ने हमें दिया था। हमें ये पता नहीं था कि कैसे रहेंगे। लेकिन जब हमें एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि बिल्डर लॉस हुआ है, फिर हमें उस बिल्डिंग को छोड़कर एक रेंटल हाउस पे रहना पड़ा। तो हमने सोचा कि इस 10,000 में कंस्ट्रक्शन में रहकर ना बिल पे कर रहे लाइट का, ना कोई रेंट पे कर रहे और ना ही कुछ एक्सटर्नल को यूज हो रहा है पैसे का। तो हम वहाँ पर नहीं रह पा रहे 10,000 में। तो हम यहाँ रेंट पर जाके 10,000 में हमारे ट्यूशन, हमारे घर के राशन जो हमें करना होगा, लाइट बिल, पानी का बिल, तो हम ये सब कैसे करेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही चीज और पूरे विश्वास के साथ हमने यीशु के सामने हमारा दिल खोला। हमने ये प्रार्थना किया कि हम यीशु ये घर आपका है। हम आते आपके पास छोटी भले ये लोग को लगे कि हम यहाँ से हट कर गए, लेकिन हमें पता है कि हम सिचुएशन में कैसे और हमें पता है हमारे साथ कौन खड़ा है। तो हमने ये प्रार्थना किया और हम वहाँ से आए। और पास्टर ने एक बार रैंडम बात कहा कि जब तुम 100 रुपये कमा रहे हो और उससे तुम्हें परमेश्वर का हिस्सा देना है। परमेश्वर का हिस्सा मतलब 100 कमा रहे हो तो आपको
10 रुपए देना है और 90 रुपए बचेगा, तो तुम उस 90 में घर चलाना है। तो पास्टर ने ये भी कहा था कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन पॉसिबल 90 रुपए में तुम्हारा पूरा घर चलना। लेकिन हमें एक साइड से ये भी सोचना है कि उस 90 को परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई करके 900 करेगा, 900 का 1000 भी कर सकता है। तो मैं इसी विश्वास के साथ हमने उस दिन एक मेरे माइंड में कि हाँ हमने ये जाना नहीं इस तरह से हुआ है, लेकिन हमने ये देखा है हमारे जीवन के सामने। हमें पता नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन हम इसी रेट 10,000 के रेट पे हम वहाँ पर रेंट भर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं, हमारी जो क्लासेस है, हम कॉलेज भी कर रहे हैं, और सारी चीजों को हमने एक बिना किसी टेंशन के या फिर बिना प्रेशराइज होकर हमने सारी चीजों को अब तक पूरा किया। और ये सिर्फ यीशु मसीह के वजह से हम मुमकिन कर पाए हैं। तो मैं आपको एक एनकरेज करना चाहूँगा कि जब भी थे परमेश्वर का हिस्सा, तो आपको एक विश्वास के साथ देना है, प्रार्थना करके देना है कि हाँ यीशु मसीह भले हम उस टाइम पे सिचुएशन में नहीं है या फिर कुछ भी नहीं कर, लेकिन हमें आगे ऐसा कुछ हो सकता है या फिर वो चर्च को हेल्प कर सकता है, चर्च के कोई लोग को, चर्च के किसी मेंबर को जरूरत है, मतलब कहीं ना कहीं पे उसे यूज कर सकते हैं इस चर्च में। तो आपको एनकरेज करना चाहूँ कि दिल से दे, हमारे हृदय को प्रार्थना करके एक विश्वास के साथ दीजिए। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और पास्टर के मैसेज की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, अपने इस टाइम को बनाया लॉर्ड। धन्यवाद सभा के लिए धन्यवाद लॉर्ड, आपके वचन के लिए धन्यवाद, जो हमें भूखा रखता है, आपकी ओर आने देता है लॉर्ड। धन्यवाद इस समय के लिए लॉर्ड, पास्टर के मैसेज को लॉर्ड आपके हाथों में लॉर्ड हमें लीड करे, हमें गाइड हम उस वचन को लेकर हमारे जीवन में चल सके। प्रार्थना करता लॉर्ड, प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से यीशु, आमीन। और आदर, महिमा और सामर्थ तीनों के प्राचीन के लिए है। सारी सृष्टि से झुके उस प्राचीन के सामने। स्वर्ग पृथ्वी में कर घोषित महिमा, हर घुटना टेकेगा सामने। आराधना में तू ऊंचा उठाया जाएगा और तेरा राज न टलेगा। ओ दिनों की प्राचीन, ओ दिनों के प्राचीन। आशीष और आदर, महिमा और सामर्थ तीनों के प्राचीन के लिए। सारी सृष्टि से झुके उस प्राचीन के सामने। हर सुबह स्वर्ग पृथ्वी में कर घोषित महिमा, हर घुटना टेकेगा सामने। आराधना में तू ऊंचा उठाया जाएगा और तेरा राज न टलेगा। वो तीनों के तेरा राज रहेगा सारी पृथ्वी पर।
गुड इवनिंग चर्च। और आज योहाशु की किताब 3 अध्याय और यहाँ से हम पढ़ेंगे और इस पंक्तियों से अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, सुनेंगे। और ये जो विषय है जिसके बारे में बात करनी है, असंभव चीजें, कठिनाइयां, उसकी नदी को किस प्रकार से पार करना है। और योहाशु 3 में ये बहुत अद्भुत कहानी है। कहानी इस प्रकार से पुराने नियम में है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो नए नियम में आज विश्वासी के जीवन के लिए है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और योहाशु के 3 अध्याय पे चल के हम वहां से पढ़ेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे। हे प्रिय यीशु मसीह, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, जो वचन आपने हमारे लिए सोचा है, जो वचन आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि ये वचन हमारे मन में गहराई से काम करे और जो हमारी जरूरतें हैं उसे पूरा करे। और आपका वचन हमें नया करे, ताजा करे, सामर्थ्य मजबूत बनाए और विश्वासी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन दे। धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहन जो इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवनों के लिए। और इस समय को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह हम मांगते हैं, आमीन। योहाशु का 3 अध्याय। और इजराइल यरदन नदी के पार है, इस पार है, और उनको उस पार जाना है। इजराइल यहां पर पहुंचा कैसे? हम जब निर्गमन में पढ़ते हैं तो मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया और इस देश को बंधुआई से निकाला। बंधुआई से निकाल के, मिस्र से उनको निकाल के लाल समुद्र के पार लेकर आया। और ये चित्र है हमारे उद्धार का। हम अंधकार में थे, पाप में थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें अंधकार से उजियाले में लाए, हमारे उद्धार में लेके आए। और आज हम विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे नया जीवन मिला है, हम स्वर्ग के निवासी हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना उस समय में सिर्फ लाल समुद्र पार करने की नहीं थी। परमेश्वर की योजना ये भी थी कि वो लोग लाल समुद्र पार करें, वीराने का रास्ता 11 दिन में पूरा करके, यरदन को पार करके जो वाचा का देश है, जो परमेश्वर ने वादा किया, उस देश में ऊपर जाए। लेकिन इजराइल ने वहां पर अविश्वास रखा, परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया। और क्योंकि उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर ने कहा ये जाति, ये वंश वादे के देश में नहीं जाएगा। और 40 साल वो लोग वीराने में घूमते रहे, जब तक हर एक अविश्वास में जो जी रहे थे वो मर न गए। अब एक नया वंश तैयार हुआ है। ये वंश मिस्र को जानता नहीं है, लेकिन ये वंश है जो योहाशु के साथ है। और अब उनको कहा गया कि लाल समुद्र पार करके जाना है, यरदन नदी पार करके जाना है ना। यरदन नदी को पार करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सबसे चौड़े स्थान पर भी यरदन 100 फुट से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन यह फसल का समय है और फसल के समय में यरदन में बाढ़ आ जाती है, तो ये नदी जो 100 फुट की है, ये 1 मील चौड़ी हो जाती है और गहरी हो जाती है, पानी बढ़ जाता है और इसको पार करना इस समय में असंभव है। और परमेश्वर कह रहा है कि इस समय में यरदन को पार करो और पार करके वहां जाओ और इस जगह पर जहां पर मैंने तुम्हारे लिए वाचा का देश रखा है। हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ यरदन है, कोई स्थान है जो असंभव लगते हैं हमें। और मैं नहीं जानता सबके बारे में, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई असंभव स्थान है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। और जो भी हमारे जीवन के असंभव स्थान हैं, जो हमें उस विश्वासी जीवन को जीने के लिए रोकते हैं, यीशु मसीह कहता है मेरे संग चलो। यरदन नदी को पार करना, उसको अलग करना मेरा काम है, वहां तक पहुंचना तुम्हारा काम है, और जो मैंने कहा है वो करना तुम्हारा काम है। कई बार विश्वासी अपने जीवन में जीत नहीं पाते, वो इसलिए है क्योंकि वो असंभव कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं।
और परमेश्वर कह रहा है आज्ञा मानो, विश्वास से चलो, असंभव काम मैं करूंगा। और क्योंकि विश्वास ही असंभव को संभव करने में लग गया है, इसलिए उसको जीत नहीं मिलती। तीसरे अध्याय की पहली पंक्ति में लिखा है, योआश सवेरे उठा और सब इजरायलियों के साथ शितिम के कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। शितिम वो जगह है जिसका नाम का अर्थ है समय व्यर्थ हुआ। ये वो स्थान है जहां पर इजराइल रुका और कई समय तक रुका रहा यरदन पार करने से पहले। और यहां पर हम देखते हैं गिनती के 22वें अध्याय में बालम ने आके उनको धोखा देने की कोशिश की। गिनती 25 में वो मोआब के लोगों के संग विचार करने लगे। और इसका कहने का मकसद यह है कि वो जगह है जहां पर समय बर्बाद हुआ, व्यर्थ हुआ। हमारे विश्वासी जीवन में भी अगर हम ऐसे स्थानों पर बने रहते हैं और हम अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ते तो हम भी इसमें फंस सकते हैं। हम भी इन सब कठिनाइयों में गिर सकते हैं, हम भी लालसाओं में फंस सकते हैं। और इसलिए एक विश्वासी को हमेशा विश्वास में चलते रहना चाहिए। अगर आप विश्वास में आगे बढ़ रहे नहीं हो तो दुख की बात यह है कि आप पीछे जा रहे हो। आप कहोगे नहीं मैं तो स्थिर खड़ा हूं, नहीं, क्योंकि परमेश्वर आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर कहीं रुका नहीं। और अगर आप परमेश्वर के संग नहीं चल रहे हो तो आप पीछे हट गए। और परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि देखो ये स्थान शितिम, योआश सुबह उठा। और ये अच्छी आदत है, सुबह उठना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के संग मनन करना है, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर कह रहा है गिनाने से निकलकर अब तुम्हें वाचा के देश में आना है। और ये विश्वासी का जीवन है कि एक स्थिर से दूसरे स्थिर पहुंचना, एक सीढ़ी और ऊपर जाना। विश्वासी जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आता कि हम संतुष्ट होकर कह सकते बस में पहुंच गया, ठीक है, और आपसे और नहीं जाना। नहीं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना। शैतान हमेशा बढ़ता रह रहा है, यीशु मसीह हमेशा बढ़ता रह रहा है, तो हम बीच में कैसे रुक सकते हैं? और परमेश्वर यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि रूढ़िवादी बने से नहीं, लेकिन अनुग्रह से आगे बढ़ना है। दूसरी पंक्ति, और 3 दिन के बाद सरदारों की छावनी के बीच जाकर 3 दिन पुनरुत्थान के बारे में, 3 दिन यीशु मसीह मरे में से जी उठा। 3 दिन यहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है और कह रहा है 3 दिन में हमें अपने आप पर निर्भर होकर नहीं जीना। हमें परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जीवित रह के जीना। ये हमारा कार्य है, ये हमारा काम है। तीसरी पंक्ति, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक को उसे उठाए हुए लेवीय याजक पर देखोगे तो अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। या वाचा का संदूक, वाचा का संदूक क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। और योआश उनसे कह रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में नजर लगाए रखना। पंक्ति नंबर 4, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ का लगभग अंतर होगा। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुम्हें चलाया जा रहा है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। ये नया रास्ता है। वाचा के संदूक पर ध्यान रखना। हम जानते हैं वाचा के संदूक को मिलाप के तंबू के बीचों बीच रखा जाता था। इसके ऊपर परमेश्वर के जो याजक थे वो वहां पर आते थे। याजक, महायाजक आता था, उच्च याजक, और साल में एक बार उस पर लहू छिड़कता था और सारे इजराइल के पापों को माफ किया जाता। इस वाचा के संदूक को करुणा की स्थान भी कहा गया है। इसके अंदर 10 आज्ञाएं यानी परमेश्वर का वचन, मन्ना यानी परमेश्वर का कार्य जो पूरा होता है, हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, और हारून की लकड़ी जिसमें फूल उगे थे यानी परमेश्वर का अधिकार। ये तीनों चीजें थी। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि अगले स्थान में पहुंचने के लिए, अगले स्थान पर पहुंचने के लिए तुम्हें मुझ पर नजर बनाए रखनी है। तुम्हें मुझ पर नजर बनाए रखनी है। क्या आपने कभी सोचा इस तरह से कि परमेश्वर मुझे एक मैप दे दो ना, जैसे गूगल मैप है, मुझे बता दो यहां से वहां मैं कैसे पहुंच सकूं, मेरे जीवन में मैं कैसे आशीष पा सकूं। काश मेरे पास और समय होता प्रार्थना करने के लिए, क्या काश मेरे पास और समय होता बाइबल पढ़ने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए, संगति करने के लिए, लेकिन मेरे पास ये समय सब नहीं है। क्या आपने सोचा है कभी आपके जीवन में किसी पाप से आपको छुटकारा मिल सके,
किसी पाप से आप दूर हो सको, जीत पा सको, किसी बुरी आदत से छुटकारा मिल सके, परमेश्वर की आवाज और साफ रूप से सुन सको, जीवन के मकसद को जान सको। हम सबके मन में ये ख्वाहिशें हैं, हम सबके मन में ये बातें हैं, कैसे हम ये निर्णय ले सकें, जीत में जी सकें, इतनी सारी चिंताएं उसे कैसे पूरा करें। और शायद आपके मन में विचार आ रहा है कि नहीं, तो असंभव है, मेरे जीवन में नहीं होगा। परमेश्वर कह रहा है असंभव शब्द जो है वो मेरे लिए है, उसे मैं पूरा करूंगा। जो बातें आपको और मुझे असंभव लगती हैं, परमेश्वर कहता है मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर नजरें बनाए रखो, वाचा के संदूक पर नजरें बनाए रखो, परमेश्वर की उपस्थिति पर नजरें बनाए रखो। हाँ, असंभव बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं। हम कह सकते हैं असंभव है, मैं बदलूंगा नहीं, मैं ऐसा नहीं होऊंगा, वैसा नहीं होऊंगा। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, कई सारी चीजें हम सोचते हैं हमारे जीवन में संभव, और हम सोचते कि नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं मेरा यीशु वो असंभव को संभव कर सकता है। उस पर नजरें बनाए रखो। वाचा का संदूक हमेशा आगे जाएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है, आगे जाएगा, तुम्हारे बीच में से निकलेगा लेकिन तुम्हारे आगे जाएगा। जब तक वो ना हिले, हिलना नहीं, जब तक वो ना बढ़े, तुम बढ़ना नहीं। यही जीत का रास्ता है। इसी तरीके से तुम आगे बढ़ोगे। क्या फर्क है कुछ विश्वासियों में? कुछ जीत का जीवन जीते हैं और कुछ विश्वासी हारे हुए जीते हैं। इस जीवन में क्या मकसद है? परमेश्वर कह रहे हैं मेरी जीत में जियो, तुम जयवंत से भी अधिक हो। और कुछ विश्वासी हारे हुए लोगों की तरह जी रहे हैं। क्या परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है? क्या उसे कोई खास लोग हैं? क्या उसे कुछ प्रिय लोग हैं? नहीं। क्या परमेश्वर कहता है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसे चुनाव नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, हम सब ने यीशु को विश्वास किया है, हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन सब यीशु के पीछे नहीं चल रहे, इसलिए उसका जीत का एहसास नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं यीशु हमारे बीच में है, हमें ठीक लग रहा है, लेकिन यीशु हमारी अगुवाई नहीं कर रहा। वो नहीं चाहते कि यीशु उनकी अगुवाई करे, और कुछ लोग चाहते हैं कि यीशु उनकी अगुवाई करे। और यही फर्क है कि जो लोग यीशु की अगुवाई में जी रहे हैं उनके जीवन में जीत दिखती है। जो लोग अपने आप में लगे हुए हैं उनके जीवन में जीत नहीं दिखती। 3 दिन के बाद याद रखो, यीशु हमारी अगुवाई कर रहा है। कैसे? उसने क्रूस पर अपनी जान दी, उसे दफनाया गया, 3 दिन बाद जी उठा, आज वो जिंदा है। वो जिंदा परमेश्वर है, और उसने सारे प्रधानताओं को, शैतान को, सबको हरा दिया, हमें जीत दी है। और यशायाह 42 में कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा और संसार की जो भी नदियां हैं वो तुम पर उमड़ नहीं पाएंगी। अगर जीत चाहते हो जीवन में तो यीशु पर नजर बनाए रखो। देखो, जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे हमारे जीवन में कोई यर्दन है उसका सामना करते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि मैं नहीं बदलूंगा। परमेश्वर आपसे ये कहना चाह रहा है कि नहीं, ऐसे तो नहीं सोचना है। वचन से मैं तुझे कुछ कहना चाह रहा हूं, ताकि ये जो तेरे मन में असंभव बात तुझे लग रही है उसको मैं हटा दूंगा और तुझे नई जीत दूंगा, नया जीवन दूंगा। सिर्फ विश्वास कर, सिर्फ विश्वास कर। क्योंकि ये समझ लीजिए कि हर एक व्यक्ति जो संसार में है उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसे क्षेत्र हैं जो असंभव है, जहां पे वो बदल नहीं पा रहा है या जीत नहीं मिल रही उसके लिए। कुछ लोगों के लिए छुपा हुआ पाप है, उनके जीवन में कोई पाप है जो कोई नहीं जानता, लेकिन छुप छुप के पाप कर रहे, उस पर जीत नहीं उनको मिल रही है। कुछ लोगों के जीवन में बीमारी है, कुछ लोगों के जीवन में उनकी शादी के अंदर कोई तकलीफ है, कुछ लोगों के जीवन में भरोसे की तकलीफ है, कुछ लोगों के जीवन में बच्चों की तकलीफ है, मन में कुछ और विचार हैं, कुछ लोगों के जीवन में जलन है, कुछ लोगों के जीवन में घमंड है। वो सोचते मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे ज्यादा जानता हूं, मैं इससे ज्यादा अच्छा प्रचार कर लेता हूं, मैं इससे ज्यादा अच्छा अगुआ हूं। और ये शायद हमारे जीवन में कभी कभी यर्दन बन जाते हैं जो हम सोचते हैं असंभव है, टूट नहीं सकते। और परमेश्वर कह रहा है मुझ पर नजर रख। वाचा का संदूक तुम्हारे आगे होगा, मुझ पर नजर रख, मुझ पर नजर रख। जब तक एक विश्वासी यीशु मसीह के अनुग्रह और यीशु मसीह की करुणा पर अपनी नजर नहीं बनाए रखेगा, असंभव चीजें उसके जीवन से छूटेगी नहीं छूटेंगी, वो असंभव ही बनी रहेंगी।
लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो असंभव बातों को परमेश्वर संभव कर देगा। परमेश्वर विश्वासियों को जीत देगा, और ये जीत पाने का एक ही तरीका है, आज्ञा पालन। विश्वास से जब उसकी आज्ञा मानोगे तो ही परमेश्वर आपको जीत दे सकता है। बिना आज्ञा पालन किए जीत नहीं मिलेगी, बिना विश्वास का जीवन जिए जीत नहीं मिलेगी। और 3 और 4 में परमेश्वर ने कहा है, तुम इस रास्ते से कभी गए नहीं, तुम इस मार्ग पर कभी होकर नहीं चले हो। यानी ये नया जगह है, ये नया रास्ता है, तुम इस पे कभी गए नहीं हो। तुम्हें नहीं पता इसके मोड़ कैसे है, तुम्हें नहीं पता इसके उतार चढ़ाव कैसे हैं, तो कैसे तुम इस असंभव यर्दन के उस पार जाओगे। मुझ पर नजरें बनाए रखना। यहोशू ने साफ रूप से कहा, इजराइल 2000 हाथ का दूरी है, हर एक विश्वासी की नजर उस वाचा के संदूक पर बनी रहे, परमेश्वर की उपस्थिति पर बनी रहे। हम सोचते हैं कि कई बार परमेश्वर हमें बता दे पहले से कि क्या होने वाला तो अच्छा होगा। परमेश्वर के काम इस तरह से नहीं। परमेश्वर संबंध चाहता है, संबंध चाहता है, सिर्फ समय नहीं। परमेश्वर नहीं कहता कि बस मैं बता दूं मैं सब जो कर लूं, नहीं। वो कहता है मेरे करीब आओ, मुझे जानो, मेरे संग संबंध रखो। आगे क्या होने वाला उस पर ध्यान मत दो, मुझ पर ध्यान दो, आगे को मैं संभाल लूंगा। भविष्य में क्या होने वाला मुझे पता नहीं, लेकिन तुम मुझ पर ध्यान दो। परमेश्वर कह रहा है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तुम मुझ पर ध्यान दो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। और इसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि विश्वासियों, इस सोच में मत बने रहो कि कब होगा मेरे जीवन में बदलाव। बदलाव तब आएगा जब तुम उस पर आंखें बनाए रखोगे, उस पर आंखें बनाए रखो। इसलिए 2000 हाथ की दूरी है। परमेश्वर कह रहा है मेरे संग समय बिताना ज्यादा जरूरी है। कब तुम्हारे जीवन में होगा जरूरी नहीं है। और यहां पर हमें धीरज रखना है। कभी कभी हम धीरज खो देते हैं, और हम परमेश्वर के संग बहुत जल्दी कभी कभी धीरज खो देते हैं, और हम सोचते हैं परमेश्वर जल्दी क्यों नहीं कर रहा। देखो, जब परमेश्वर का समय नहीं है तो उस समय में हिलना नहीं, क्योंकि कई बार आप सही चीज करोगे लेकिन गलत समय में उसका नतीजा गलत ही होगा। याद है मूसा, वो जानता है उसको छुटकारा देने वाला बनाया गया है, वो जानता है, लेकिन क्या किया उसने? एक मिस्र में एक आदमी की हत्या कर दी। 40 वर्ष तक उसको वीराने में घूमना पड़ा, लेकिन छुटकारा देने वाला है। लेकिन उसने सही चीज का, उसकी सोच सही थी, लेकिन उसने चीजों को अपने हाथ में ले लिया, परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं किया। उसकी नजरें परमेश्वर से हट गई। उसने कहा परमेश्वर देर कर रहा है, मैं जल्दी कर देता हूं, मैं इनको छुटकारा दिला देता हूं। परमेश्वर उसको सिखाना पड़ा। 40 वर्ष तक इंतजार किया उसने। जब हम परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं करते, उसकी बात नहीं जोते हैं, तो हम अगर उसके बगैर बोले आगे बढ़ते हैं तो हम हमेशा कठिनाई में गिरेंगे, हमेशा तकलीफ में गिरेंगे। अब्राहम, परमेश्वर ने उसको वादा दिया तुझे संतान होगा। अब्राहम कह रहा है लेकिन हुआ नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया। सारा कह रही चल हेगार के संग रिश्ते रख। अब्राहम हेगार के संग रिश्ते रखता है, इश्माइल पैदा होता है, और आज तक इश्माइल और इजराइल में लड़ाई है। आज तक। क्यों? एक आदमी जल्दबाजी में था, परमेश्वर के लिए इंतजार ना कर सका, परमेश्वर की ओर से आंखें हटा ली, उसकी उपस्थिति से आंखें हटा ली और अपनी मन मर्जी की। लेकिन यीशु के जीवन में हम देखते हैं, यीशु कभी जल्दी में नहीं थे, लेकिन कभी देर भी नहीं था। यीशु मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, 30 वर्ष तक अपने पिता के संग कार्य किया, इंतजार किया। और हम सोच सकते हैं कि इतने वर्ष क्यों बिताए परमेश्वर, इतने वर्ष शांत रहे, पहले क्यों नहीं सेवकाई शुरू की? लेकिन सही समय पे सेवकाई शुरू की। लाजर बीमार है, यीशु कह रहे नहीं अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। क्यों प्रभु? अभी तो समय है। मरियम और मार्था तो आपकी दोस्त हैं, उनको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे? यीशु ने कहा ये अभी सही समय नहीं है। यीशु जल्दी में नहीं थे, लेकिन जब पहुंचे तो मरियम मार्था कह रहे देर हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा देर हुई नहीं, मैं समय पे हूं। और ये हमें सीखना है कि भले ही हम सोचते हैं कि परमेश्वर देर पे, लेकिन देर नहीं, हो सही समय पर है।
हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर कब करेगा, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर कैसे करेगा, कहाँ करेगा। यहाँ पे लिखा है कि तुम मार्ग पे जा रहे हो और तुम पहले चले नहीं हो, मुझ पे नजरें बनाए रखो। क्यों कर रहा है परमेश्वर हमारे संग, ये हमारी जानने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों कर रहा है परमेश्वर, ये परमेश्वर जानता है, हमें उस पर भरोसा करना है। लेकिन वर्ष नंबर 5 में से लिखा, फिर यहोशू ने प्रजा से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य के कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। लाइक ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है, आश्चर्य कर्म। लेकिन सबसे पहले क्या है, तुम अपने आप को पवित्र करो। क्या मतलब है तुम अपने आप को पवित्र करो? देखो, यहोशू यहाँ पर एक सेना क्या अगवा है, वो कह सकता था तलवारें तेज करो, धार करो, तीर कमान तैयार करो। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा अपने आप को पवित्र करो। अगर आपको परमेश्वर के आश्चर्य काम देखने हैं, अपने आप को पवित्र करो। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कैसे भी जीवन जी सकता हूं, घमंड में रह सकता हूं, गंदगी में रह सकता हूं, अशुद्ध बन के रह सकता हूं, पापों का अंगीकार नहीं कर सकता हूं, परमेश्वर के पास संगति नहीं रख सकता हूं, और जो पर फिर भी परमेश्वर मेरा किस तरह से इस्तेमाल करेगा। नहीं, तुम अशुद्ध होकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता अपने आप को पवित्र करो। हाँ, तुम पवित्र ठहर चुके हो उसकी नजरों में, लेकिन रोज पवित्रता में बढ़ रहे हो। यहां पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पवित्रीकरण का मतलब है अपने आप को अलग करके रखना। यानी ये वो स्थान है जहां पर आप कह रहे हो मेरी योजना, मेरी इच्छा, मेरी चाहतें, मेरी योजनाएं नहीं, ये अब परमेश्वर पहला है मेरे जीवन में। परमेश्वर पहला है मेरे जीवन में। ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर की इच्छा ज्यादा जरूरी है। ये वो स्थान है जहां परमेश्वर की योजना ज्यादा जरूरी है। जो भी उसकी योजना हो और उसके संग जो भी नतीजे हो मेरे जीवन में, वो ज्यादा जरूरी है। और यहां पर यहोशू कह रहा है कि मैं पवित्र ठहरो, यानी कि मैं स्वीकार करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा हो और मेरी इच्छा नहीं। मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए है, मेरी योजना मेरे लिए नहीं। मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की चाहत क्या है। वो चाहत जो परमेश्वर की है, मेरी चाहत की चीजें मुझे नहीं चाहिए। जो परमेश्वर के मार्ग में, मैं उनको चुनूंगा, अपने मार्ग को नहीं। और यहां पर मैं कह रहा हूं, मैं अंधकार में नहीं चलूंगा, अपने रोशनी में चलूंगा। मैं अब अपनी देखी हुई बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं अनदेखी बातों पर ध्यान दूंगा। अपने आप को पवित्र करो, पवित्र करो, पवित्र करो, और परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कार्य करेगा। याद रखो, पवित्र ठहरने के लिए, पवित्र कार्य करने के लिए इस जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर आप समझौता करोगे, परमेश्वर के कार्य को काम नहीं कर पाओगे। आश्चर्य काम देखना चाहते हो, आश्चर्य कर्म देखना चाहते हो, परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हो, अपने आप को पवित्र करो। अपनी योजनाओं को मानो कि मरे हुए हैं, अपनी इच्छाओं का नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा, मैं परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और फिर देखो परमेश्वर तुम्हारे बीच में कैसे कार्य करता है। वर्ष नंबर 7:6 में लिखा है कि तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा के संदूक को उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वाचा के संदूक को उठाकर आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों से आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचोगे, तब यरदन में खड़े रहना। पंक्ति नंबर 7 में परमेश्वर यहोशू से कह रहा कि जिस तरह से मैं मूसा के संग था, मैं तेरे संग रहूंगा। कहने का क्या चाह रहा है कि पहली चीज उसकी उपस्थिति को पर ध्यान दो, दूसरी चीज उसके बातों पर ध्यान दो। सैटरडे के डिवोशन में, शनिवार के डिवोशन में हमने रेमा के बारे में बताया। रेमा क्या है? एक व्यक्तिगत शब्द परमेश्वर के वचन से, जो खास आपके लिए, जो पवित्र आत्मा कहता है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा विश्वास उसे उड़ेल जाता है, उमड़ जाता है, बढ़ जाता है। वचन से परमेश्वर एक व्यक्तिगत आपकी परिस्थिति के लिए आपको एक शब्द देता है। और ये जो शब्द है, परमेश्वर ने कहा कि
कि जैसे मैं मूसा के संग तेरे संग रहूंगा। इससे हम ये सीखते हैं कि जो रेमा परमेश्वर हमें देता है, ये जो वादे परमेश्वर के हैं, वो सारे विश्वासियों के लिए हैं। वादे मूसा के संग मरे नहीं। ये देश में जाने का वादा कब हुआ था? उत्पत्ति 15 में, 400 साल पहले अब्राहम मर गया, वादा जिंदा रहा, क्योंकि वादा परमेश्वर ने किया था, ये रेमा परमेश्वर ने दिया था। इसहाक मर गया, लेकिन वादा चलता रहा। याकूब मर गया, वादा चलता रहा। यूसुफ मर गया, वादा चलता रहा। मूसा मर गया, वादा चलता रहा। अब योहाशु और देश पर आ गया। परमेश्वर कह रहा है, जिस प्रकार मैं मूसा के संग था, तेरे संग हूं। परमेश्वर के वादे हम सब के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि वादे कुछ लोगों के लिए, परमेश्वर के वादे सारे लोगों के लिए हैं, सारे लोगों के लिए, और हर समय के लिए हैं, हर समय के लिए है। परमेश्वर जैसे मैं मूसा के संग था, तेरे संग रहूंगा। आज भी 2000 वर्ष बीत चुके हैं यीशु मसीह को स्वर्ग ब्रह्मांडों के, और जो भी वादे यीशु मसीह ने हमसे किए हैं वो बदले नहीं है, वो आज भी हमारे लिए है। आज भी जो बाइबल में लिखा गया हर परिस्थिति के लिए हमारे परमेश्वर ने जो वचन दिए वो हमारे लिए आज भी हैं, बदले नहीं है, हम सबके लिए हैं। और ये खास चीज है कि परमेश्वर के वादे हर परिस्थिति के लिए हैं। कोई भी परिस्थिति हो उसके लिए एक वादा है बाइबल में, उसके लिए वायदा परमेश्वर ने दिया है हमें कि हमें बाइबल के वादों पर ध्यान देना है। इब्रानी के 12वें अध्याय 2री पंक्ति में लिखा कि यीशु मसीह पर अपनी नजरें बनाए रखो, जो तुम्हारे विश्वास का शुरुआत करने वाला है और अंत करने वाला है। जीत पानी है, असंभव बातों को पार करना है, यर्दन के उस पार जाना है, अब जीत का जीवन जीना है। जो गलतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन पर जीत पानी है। यीशु पर नजर लगाए रखो, उसके वचनों पर नजर लगाए रखो, अपनी आंखें उस पर बनाए रखो। तकलीफ यह है कि विश्वासी कई बार यीशु मसीह पर देखने के बजाय कहीं और देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पता कहां देखते हैं? शैतान क्या कर रहा है। हर कुछ लोगों की जीवन इस तरह से हो गए कि हर चीज को शैतान की नजर से देखते हैं। शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, शैतान ये कर रहा है। अरे छोड़ो शैतान क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है उसको देखो। यीशु मसीह क्या कर रहा है उस पर ध्यान दो, शैतान क्या कर रहा है उसको ध्यान मत दो। दूसरी चीज, अपनी परिस्थितियों पर ध्यान मत दो, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। जब परिस्थितियों पर ध्यान दोगे तो डूब जाओगे। याद है सिमोन पतरस पानी पर चल रहा है, और जब तक वो यीशु को देख रहा है पानी पर चल रहा है, और जैसे ही उसने नजर हटाई और लहरों को देखने लगा, डूब गया। हम भी जब तक परिस्थितियों पर ध्यान देते रहेंगे, हम भी नीचे ही जाएंगे। जब यीशु मसीह पर ध्यान देंगे तो ऊंचे उठा लिए जाएंगे। दूसरे विश्वासी पर ध्यान मत दो। क्यों मालूम है? क्या किसी ने आपको नाराज किया है, निराश किया है? होता है ना, कई बार कोई और व्यक्ति विश्वासी होने के बावजूद भी आपको निराश करता है। प्रॉब्लम उस व्यक्ति का नहीं है, प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि आप इंसान के ऊपर ध्यान लगाए रखे हो यीशु के बदले। और हर इंसान, कोई भी इंसान सिद्ध नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। और जब तक आप इंसान पर ध्यान लगाए रखोगे, परमेश्वर आपको सिखाएगा कि आप ऐसा नहीं कह रहे। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है मनुष्य पर ध्यान मत लगाओ, भरोसा करना है परमेश्वर पर भरोसा करो। भजन संहिता का 118 वर्ष 8 बाइबल की मध्य पंक्ति है। मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करना भला है। लेकिन आप कहोगे पौलुस कहता है कि मेरे पीछे हो लो जैसे मैं यीशु के पीछे हो रहा हूं। पौलुस कह रहा था कि जिस तरह से मैं यीशु के पीछे हो रहा हूं, उसी तरह से तुम मुझे देखते हुए यीशु के पीछे हो लो। पौलुस नहीं कह रहा था कि मेरे पीछे हो, वो कह रहा था जिस तरह से मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, तुम भी उस तरीके से यीशु के पीछे चलो। दूसरे लोगों पर ध्यान मत दो, अपने विश्वास पर ध्यान मत दो। कई लोग बोलते मेरा विश्वास कमजोर है। नहीं, किसने बोला? आप सोचते हो कमजोर है। नहीं, अपने विश्वास पर ज्यादा ध्यान मत दो, यीशु पर ध्यान दो। इब्रानी 12:2 में क्या लिखा है? यीशु पर नजर लगाए रखो, यीशु मसीह पर नजर बनाए रखो। और लास्ट, अपने बीते हुए कल पर ध्यान मत दो। सबसे बड़ा तकलीफ का यही कारण है, हार का। हम अपने बीते हुए कल पर ज्यादा सोचते हैं। बीता हुआ कल
क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए जान दे दी है। यीशु मसीह ने तुम्हारे बीते हुए कल को अपने पवित्र लहू से धो दिया है। अब तुम्हें उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। जो चीजें याद रखनी वो ये है कि यीशु मसीह ने तुम्हें किस एरियाज में जीत दी है, कौन से एरियाज में तुम्हें जीत दी है यीशु मसीह ने, उस चीज को याद रखो। क्यों? क्योंकि तुम मित्र हो यीशु के, उसकी संतान हो। देखो यूहन्ना 15:3 में यीशु मसीह ने कहा अपने चेहरों से तुम शुद्ध हो। शुद्ध थे वो, साफ थे वो। यूहन्ना 18:19 पढ़ो, पता चल जाएगा कितने शुद्ध थे। छोड़ के भाग गए थे उसको। और यीशु मसीह ने क्या करा है? शुद्ध हो। पतरस, तूने मुझे इनकार किया है, लेकिन आजा वापिस सेवकाई में, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तेरा बीता हुआ कल बीत गया। और लोगों को ये बात हजम नहीं होती, अरे उसने इतनी गलतियां की हैं, क्यों उसके ऊपर वापस अनुग्रह दे रहे हो? यही तो परमेश्वर का हृदय है, यही तो परमेश्वर हमें उसी तरह से तो परमेश्वर हमारी ओर देखता है। क्यों ना हम दूसरों की तरफ उसी नजर से देखें? अपने बीते हुए कल को भूल जाओ। कोलोस्सियों के 2:10 में लिखा है कि तुम यीशु मसीह में संपूर्ण हो। एफिसियों के 5:30 में लिखा है तुम उसके देह के शरीर का हिस्सा हो। फिलिपियों के 3:15 में लिखा है कि तुम सिद्ध हो। दूसरे कोरिन्थियों के 5:17 में लिखा है तुम नई रचना हो। तो ये बातों को ध्यान दो, पीछे बीते हुए कल को क्यों ध्यान दे रहे हो? इब्रानी 11 में कोई कहेगा अब्राहम तुझे अपने पाप याद है? अब्राहम कहेगा मुझे क्या याद है, मेरे बीता हुआ कल तो बीत चुका। यीशु मसीह ने उसके लिए अपनी जान दे दी, लहू बहा दिया। आज तो मैं विश्वास का हीरो हूं, मैं इब्रानी 11 में हूं। सैमसन तुझे याद है तेरे पाप? मैं क्यों याद रखूं मेरे पाप? सैमसन कहेगा मैं तो विश्वास का हीरो हूं, मैं इब्रानी 11 में हूं। मूसा तेरे पाप याद है तुझे? मैं क्यों अपने पापों को याद रखूं? यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दे दी है, मैं तो विश्वास का हीरो हूं, मैं इब्रानी 11 में हूं। अब दाऊद तुझे याद है तेरे पाप? मैं क्यों अपने पापों को याद रखूं? जब आपको कोई लालसा दे और शैतान आपके कान में आके कहे तेरे पाप याद है, उसको इसी तरीके से जवाब देना, मैं क्यों मेरे पापों को याद रखूं, मेरे बीते हुए कल को क्यों याद रखूं? यीशु मसीह ने उसको धो दिया है, शुद्ध कर दिया है, बीत चुकी है बात, कल बीत चुका है। आज मैं विजयी हूं, मैं इब्रानी 11 में हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं जीता हुआ हूं। इस प्रकार से हमें जीना है, यही तो हमारा तरीका है जीने का। पंक्ति नंबर 9, तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनो। वाह! सिर्फ उसकी उपस्थिति, सिर्फ उसके वादे नहीं, उसके सामर्थ्य को भी याद रखो। और यहोशू कहने लगा इससे तुम जान लो कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, मरा हुआ नहीं, जीवित ईश्वर, पत्थर नहीं, जीवित ईश्वर, लकड़ा नहीं, जीवित ईश्वर। और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों को, हितातियों को, हिबैयों को 7 देश लिखे हैं, इनको हरा देगा। 11 पंक्ति सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पाए। इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक करके गोत्र में से एक पुरुष हो। जीवित परमेश्वर, अनुग्रही परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके सामर्थ्य पर निर्भर हो। जीवन में कठिनाइयां हैं, यरदन नदी की तरह कोई असंभव बातें हैं, यीशु के सामर्थ्य पर ध्यान दो, यीशु के सामर्थ्य पर ध्यान दो। यही वो चाहता है। परमेश्वर कह रहा है वचन सुन, परमेश्वर जो कह रहा है उसकी बात को सुन। क्या यीशु तुम्हारा परमेश्वर है? क्या तुम उसको मानते हो, उस पर भरोसा करते हो? क्या उसके बोले गए शब्दों के पीछे चलने को तैयार हो? देखो वो तुम्हारा परमेश्वर है, उसकी वाचा को सुन के आज्ञा मानते हो, वो तुम्हारा परमेश्वर है। उसने यरदन को बनाया, उसने तुम्हें भी बनाया और तुमको यरदन के पार लेके जाएगा और तुम यरदन से ज्यादा कीमती हो उसके लिए, और वो तुमको जीत देगा। परमेश्वर की संग सारी बातें संभव है, असंभव कार्य उसे पूरा करने दो। तुम अपनी नजरें उस पर रखो, उसके वादों के ऊपर विश्वास करो और उसके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर हो, उसके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर हो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो सारे कार्य के लिए संपूर्ण है। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो मरा हुआ नहीं है, वो बीमार नहीं है, वो तुम्हारा पिता है। तुमको मार्ग पर लेके जाएगा, सत्य दिखाएगा, जीवन दिखाएगा। वो जिंदा है
और इसकी वजह से तुम उद्धार पाए हो, क्योंकि वो जीवित है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर भी है, छुटकारा देगा। पंक्ति नंबर 13 में लिखा है, जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक पांव यर्दन के जल पर पड़ेंगे, उस समय यर्दन को ऊपर से बहुत हुआ जल थम जाएगा और देर होकर ठहरा रहेगा। जानते हैं, जैसे ही लेवियों ने उस पैर को पानी में रखा, पानी ऊपर की ओर 21 मील दूर जाकर खड़ा हो गया और जमीन सूखी हुई थी, सारा इजराइल पार हो गया। आश्चर्यकरम, आश्चर्यकरम, 21 मील तुम्हारे बीच में परमेश्वर आश्चर्यकरम करेगा। क्या तुम्हारी वो उम्मीद है? क्या तुम्हारे अंदर वो अपेक्षा है? क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आश्चर्यकरम करेगा? और अगर आपके अंदर वो उम्मीद नहीं तो उम्मीद पैदा करो, परमेश्वर से मांगो, अपने आप को पवित्र करो और कहो, हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में आश्चर्य काम कर सकते हो। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। मेरी नजरें आप पर बनी रहेंगी प्रभु, मेरी नजरें, मेरे कान आपके वादों पर बने रहेंगे प्रभु। मैं आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहूंगा प्रभु, और मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा। देखो, सिर्फ यर्दन पार करना आश्चर्यकारक नहीं था। वो लोग जेरिको पहुंचे, जेरिको की दीवारें गिर गई। 31 राजा थे दुश्मन के वहां पर, उन सब के ऊपर परमेश्वर उन्हें जीत दी। उस धरती का उपज उन्होंने खाया, मन्ना बंद हो गया और वो वहां के निवासी बने। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म सिर्फ यर्दन पार करने पे रुके नहीं, वो चलते रहे। विश्वासी के जीवन में भी उद्धार के बाद परमेश्वर के आश्चर्य कर्म रुकते नहीं है। हमारी उम्मीदें, हमारी अपेक्षा परमेश्वर पर कम हो जाती है। हम सोचते हैं बस अब परमेश्वर आराम कर रहा है। नहीं, वो तुम्हारे जीवन से तुम्हें जीत देना चाहता है, नया कार्य देना चाहता है। वो चाहता है कि तुम विश्वासी जीवन में और ऊपर चढ़ो। लेकिन हमारी उम्मीदें कम हो जाती है और हम सोचते हैं असंभव बातों पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन तुम लहरों पर चल रहे हो, यीशु पर ध्यान दो, लहरों पर नहीं। तुम्हें इसलिए बनाया गया है। पहला राजा 8:56, एक वादा भी नहीं है, एक वचन भी नहीं है परमेश्वर के वादे में जो नाकाम हो रहा है। संसार में कई सारे अद्भुत चीजें हम देखती हैं। इंसानों ने बहुत सी अद्भुत चीजें बनाई हैं, चीन में दीवार, ताजमहल, लेकिन सबसे अद्भुत आश्चर्य के काम परमेश्वर ने किए हैं। उसने उद्धार दिया। जानते पानी पर हाथ जाकर रुका, उस जगह का नाम था आदम। और पवित्र आत्मा क्यों लिखा वहां पे नाम आदम? ये दिखाने के लिए कि आदम से लेकर आज तक जिन्होंने भी यीशु पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया, वो स्वर्ग जाएंगे, उन्हें नया जीवन मिला, उनके पाप क्षमा हो गए, उनकी माफी। ये आश्चर्य कर्म कोई कर सकता है? मनुष्य बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकता है, नए नए चमत्कार कर सकता है, चीजें दिखा सकता है, लेकिन उद्धार दे सकता है? क्या मनुष्य बारिश को पैदा कर सकता है? क्या मनुष्य पापों को क्षमा कर सकता है? क्या मनुष्य हमें स्वर्ग ले जा सकता है? क्या हमें पापों से छुटकारा दे सकता है? नहीं, ये परमेश्वर के आश्चर्य कर्म है। और सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है, परमेश्वर कह रहे हैं मेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जियो और आगे बढ़ो। अंत में कहानी कहना चाहता हूं। बिल ब्रॉडहर्स्ट नामक एक आदमी 10 किलोमीटर की दौड़ भागना चाह रहा था। उसे दौड़ना बहुत पसंद था। उस दौड़ को रॉजर नामक एक आदमी जीत गया। उसने 10 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर दौड़ ली। लेकिन बिल ब्रॉडहर्स्ट का प्रॉब्लम यह था कि उसको दाहिने हाथ पर पूरी ओर उसकी शरीर में लकवा था। लेकिन क्योंकि उसको दौड़ना पसंद था इसलिए वो दौड़ा। रेस 30 मिनट में पूरी हो गई। लोग घर चले गए, बैनर निकाल दिए, ट्रैफिक शुरू हो गया। लेकिन बिल ब्रॉडहर्स्ट 2.5 घंटे के बाद भी दौड़ रहा था। लकवा है उसे, फिर भी भाग रहा है। बच्चे उसके पास से साइकिल से जा रहे थे, कह रहे थे छोड़ दे, सब लोग घर चले गए हैं, सब बंद हो गया है, जीत का काम भी हो गया है, क्यों दौड़ रहा है? वो कह रहा है कि नहीं, मैं वो रेस खत्म करूंगा, क्योंकि उसके बाद जिसको मैं बहुत चाहता हूं वो खड़ा है। वो दौड़ा। 2.5 घंटे के बाद जब वो पहुंचा तो जो आदमी रेस जीता था, रॉजर्स, वो वहां खड़ा था और उसने उसको गले मिला और उसके ऊपर अपना जो जीता हुआ प्राइज था वो उसको दे दिया और कहा, इस दौड़ का जीतने वाला सचमुच तू है, क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तू अंत तक
मैं तो जीत गया, लेकिन सच में विजयी तू है। ये हमारा जीवन है, रुकना नहीं, दौड़ते रहना, यीशु मसीह पे नजर रखना, क्योंकि सीमा खत्म होने के बाद वो हमारा इंतजार कर रहा है और वो कह रहा है आओ गले लगो। बहुत अच्छा, तुमने हार नहीं मानी, तुम लगे रहे। ये विश्वासी जीवन है। कठिनाई आएंगी, यरदन नदियां आएंगी, पहाड़ आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सिर्फ यरदन तक पहुंचो। यरदन को पार करने का काम मेरा, यरदन को पार करने का काम यीशु मसीह का है, कठिनाइयों को दूर करने का काम यीशु मसीह का है। तुम अपनी आंखें उस पर बनाए रखो, उसके वादों के ऊपर ध्यान दो और उसके सामर्थ्य पर निर्भर रहो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद यीशु, जब हम आपके पास आते हैं, अपनी नजर आपके पर बनाए रखते हैं, आपके वादों पर भरोसा करते हैं और आपके सामर्थ्य पर निर्भर होते हैं, तो चाहे कोई भी नदी हो, कोई भी पहाड़ हो, कोई भी असंभव चीज हो, उसको आप हटा दोगे और हमें जीत दोगे। आप जीवित परमेश्वर हो, उद्धार करता परमेश्वर हो, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय को, इस जीत को हमारे नाम, आपके नाम में हम मांगते हैं। आमीन। जो कोई इस वचन को सुन रहा है, अगर आप जानते नहीं कि उद्धार किस तरह से प्राप्त कर सकते हो, स्वर्ग के वारिस कैसे बन सकते हो, बाइबल में लिखा है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा और स्वर्ग का निवासी होगा। यीशु मसीह ने आपके सारे पाप, आपके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। उस पर भरोसा करो, वो आपके जीवन में आके आपको नया जीवन देगा और आपको स्वर्ग का वारिस बनाएगा। छोटी सी प्रार्थना अपने मन में करना, प्रभु यीशु मुझे बचा लो, मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, मेरे पापों को माफ करो, मुझे स्वर्ग का वारिस बनाओ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का, जो हमें इतना सुंदर सा मैसेज पास्टर के द्वारा लीड किया है। तो आइए चर्च, इस वचन को लेकर ये पूरे हफ्ते भर के टाइम को हम इस वचन के द्वारा चलना चाहिए, इसी में आपसे विनती करता हूँ। तो आइए चर्च, इस गीत को हम मिलकर गाते हैं और आज की इस ऑनलाइन सभा को एंड करते हैं और फिर से हम मिलते हैं। के मालिक तुम्ही हो,
आपके वचन के लिए धन्यवाद यीशु। लॉर्ड पास्टर ने इतना सुंदर मैसेज हमें दिया, धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको लॉर्ड। आपने हमें इससे बहुत कुछ सिखाया है, उसके लिए धन्यवाद यीशु। हम इस वचन को लेकर हमारे जीवन में रख सके और आपके राहों पर चल सके, इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। इस टाइम को लॉर्ड, पूरे हफ्ते के टाइम को यीशु हम आपके चरणों में रखते हैं लॉर्ड। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन।